दुनिया में दो तरह की शक्तियां मौजूद है। जहां एक तरफ भूतों की रहस्यमय दुनिया मौजूद है, तो वहीं भगवान के रूप में अच्छी शक्तियां भी हमेशा साथ रहती हैं। बस फर्क है कुछ रहस्य या चमत्कार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो चमत्कार या रहस्य में। इस शो में हम करेंगे उस हर तत्व की पड़ताल जो अक्सर हमारे आसपास भटकते दिखते हैं। खुलासा करेंगे कुछ ऐसे चमत्कारों का जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो करते हैं शो की शुरुआत। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पिछले 42 सालों से किसी का भी टिकट नहीं कटा, ना तो कोई सवारी स्टेशन पर रुकी और ना ही कभी किसी यात्री को यहां देखा गया। लेकिन फिर भी ये स्टेशन भूतिया सफर को लेकर मशहूर है। क्या है पश्चिम बंगाल के इस रहस्यमय स्टेशन की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। इस स्टेशन पर आना मना है। शाम 5:30 बजे के बाद यहाँ आती है चुड़ैल। इस स्टेशन पर नहीं है कोई प्लेटफॉर्म। 42 सालों से स्टेशन है बंद। वजह एक लड़की। इस स्टेशन से गाड़ी गुजरे तो खिड़की बंद कर लेना। क्यों बंद पड़ा है ये सुनसान स्टेशन? यहाँ पटरियों पर पड़े हैं खून के छींटे। भारत में ऐसे कई स्टेशन हैं जहां देर रात सुनसान गलियों के बीच किसी आत्मा की आहट महसूस की जाती है। कहा जाता है कि शाम के बाद स्टेशन पर ना तो कोई गाड़ी ठहरती है और ना ही किसी भी यात्री का टिकट काटा जाता है। लोग भी ऐसे स्टेशनों पर जाने से कांपते हैं। ऐसा ही एक स्टेशन है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 260 किलोमीटर दूर बेगम कोदार का, जहां कहा जाता है कि पिछले 42 सालों से किसी भी यात्री का टिकट नहीं काटा गया है। साथ ही कहा यह भी जाता है कि स्टेशन को बंद रखने की वजह है एक रहस्यमय लड़की। साल 1960 में स्टेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन महज 7 साल में ही इस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया था। वजह भी कुछ ऐसी थी जिसने हर किसी को निशब्द छोड़ दिया। स्टेशन प्रबंधकों के पास 1967 में एक शिकायत पहुंची थी। कहा गया था कि बेगम कोदार स्टेशन के कर्मचारी ने काम करते समय एक महिला का भूत देखा था, जिसके बाद यह अफवाह भी तेजी के साथ उड़ी थी। उस महिला की हत्या उस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना के चलते हुई थी और तब से ही उस महिला की आत्मा वहां पर भटक रही है।
इस महिला के भूत को देखने के बाद रेल कर्मी हक्का बक्का रह गए। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद उसे दिल का दौरा भी पड़ गया था। रेल कर्मी ने अपने शिकायत में कहा था कि उस सफेद कपड़े में आई महिला ने उसे न जाने मारने की कोशिश की थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी वो ये थी, इस महिला के साथ कुछ लोग और भी मौजूद थे। रात भर चले इस घटनाक्रम में एक बार को तो रेल कर्मी ने अपनी जिंदा बचने की उम्मीद को ही छोड़ दिया था, लेकिन सुबह जब वो उठा तो उसने खुद को जिंदा पाया। फिर मौका पाते ही उसने पूरा घटनाक्रम अपने सीनियर अधिकारी को बताया। ये ऐसा पहला मौका नहीं था जब किसी को उस स्टेशन पर महिला का भूत दिखाई दिया हो। इससे पहले भी लोगों ने पायलों की छन छन, चूड़ियों की खन खन और किसी महिला की आहट को महसूस किया था, जिसके बाद अब रेल कर्मियों ने इस स्टेशन को बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि 2007 में गांव वालों ने तत्कालीन रेल मंत्री को चिट्ठी भी लिखी और स्टेशन को दोबारा खोले जाने की मांग की, जिसके बाद स्टेशन को दोबारा खोल दिया गया। लेकिन आज भी स्टेशन पर शाम 5:30 बजे के बाद लोगों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। लोगों में स्टेशन पर आने को लेकर दहशत मची हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ बच्चों को नहीं भेजा जा सकता है और जवान लोग यहाँ से बचकर वापस नहीं आते। इस स्टेशन को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मौजूद चुड़ैल की कहानी महज एक अफवाह है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी किसी अनहोनी को यहाँ देखा जाता है तो आम लोगों में दहशत का माहौल खुद ब खुद ही बन जाता है। आम लोग भले ही विज्ञान की हर बात को मान ले, लेकिन जब यहाँ चुड़ैल के दस्तक को महसूस किया जाता है तो एक बार फिर से इलाके में सनसनी मच जाती है। FM न्यूज़ ब्यूरो। माया नगरी मुंबई तक का वो अनोखा सफर जब हंसती खेलती जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ गई। पानी के बहाव में रोती बिलखती चीखें आज भी महसूस की जाती हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए उस रेल हादसे की यादें आज भी ताजा है। लेकिन क्या अब उसी रूट पर आत्माएं ट्रेन की सवारी कर रही हैं? अगस्त 2015 की वो काली रात जब हवा में तैर रही थी चीखें, हिचकोले खाती ट्रेन पानी में जा गिरी। क्या आज भी नदी किनारे भटक रही हैं आत्माएं? 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? माया नगरी मुंबई जाने का सपना और मौसम भी बरसात का, तो मानिए आपके वक्त बन गए हो। लेकिन 4 अगस्त 2015 को कुछ ऐसा हुआ जिसने हंसती खेलती 28 जिंदगियों को हमेशा के लिए मौन कर दिया। कहानी राजधानी भोपाल से 2015 किलोमीटर खिड़किया की है, जब रात को करीब 1 बजे घना अंधेरा छा गया। तेज बारिश के बीच पटरियों पर सरपट दौड़ती 2 ट्रेनें, इनमें सवार मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए तभी अचानक एक ट्रेन हादसा हो गया। हिचकोले खाती ट्रेन की बोगियां एक एक कर पानी में गिरने लगी और यात्री गहरे पानी में गिरने लगे और देखते ही देखते ये ट्रेन टाइटैनिक शिप में तब्दील हो गई और तड़पती हुई जिंदगियां नजर आने लगी। इतनी ही देर की बात थी कि महज
चंद मिनटों में वहां भगदड़ मच गई। उस समय तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते रेस्क्यू अभियान भी तेजी नहीं पकड़ सका। हरदा ट्रेन हादसा ये एक ऐसा वक्त को गवाही दे गया जब चंद लोगों की लापरवाही ने 28 लोगों की जान ले ली। उस वक्त यात्रियों को समझ पाते इससे पहले ही काल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। होशंगाबाद संभाग के सबसे बड़े रेल हादसे को अब 6 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इस हादसे के निशान आज भी जिंदा हैं। बता दें कि मुंबई दिल्ली रेल रूट का कुड़ावा और भिंगिरी रेलवे स्टेशन के बीच हुए इस भीषण रेल हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजन आज भी इस भीषण हादसे को याद कर रो पड़ते हैं। जो यात्री जिंदा बचे उनकी रूह हादसे को याद कर कांप उठती है, लेकिन असल पिक्चर तो इस हादसे के खत्म होने के बाद शुरू हुई। जब ये हादसा हुआ तब से ही लगातार खिरखिया गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आज भी उस नदी के किनारे उन 28 लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। गांव के कुछ लोगों को नदी के किनारे 6 बजे के बाद जाने के लिए मना कर दिया गया। कुछ बच्चियों के रोने की आवाजें तो कुछ महिलाओं की पायलों की छन-छन सुनाई देने लगी, जिसके बाद गांव के लोग सदमे में आ गए। लेकिन खुद में जो बात बार बार जहन को कमजोर करने का काम कर रही है वो है स्टेशन के आसपास अतृप्त आत्माओं की मौजूदगी, जो कि अब अपनी मौत के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। इस रहस्यमय ट्रेन एक्सीडेंट में कई लोगों के मारे जाने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। और 6 साल बाद भी इस हादसे की आहट इस गांव की नदी के किनारे महसूस की जा सकती है। लगभग एक ही समय पर आई ये दोनों ट्रेन की बोगियां एक के बाद एक पानी में जा गिरी। जनता एक्सप्रेस का इंजन और अगली बोगियां और कामयानी एक्सप्रेस की पिछली बोगियां ट्रैक में धंसकर पलटने लगी। कमायनी एक्सप्रेस की S4 से S11, एक जनरल बोगी और एक SLR सहित 10 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राज्य के सीएम की घोषणा के बाद एक बार को तो परिवार के लोगों को आर्थिक संतुष्टि मिली, लेकिन आज भी इंसाफ की गुहार लगा के परिजन अपनों की अतृप्त आत्मा की शांति की गुहार लगा रहे हैं। FM न्यूज़ ब्यूरो। कोटा शहर का एक ऐसा होटल जहां जाना तो दूर, वहां जाने की सोचने पर भी लोगों की रूह कांप जाती है। गांव वालों का कहना है कि इस होटल में शाम 6 बजे के बाद जो भी कोई जाता है वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। क्या है पूरी कहानी, देखिए। कोटा शहर का डरावना होटल। इस होटल में गेस्टों का ठहरना मना है। क्या मैनेजर को भी भूतों के बारे में पता है? होटल में भूतों का पहरा, राज गहरा। ब्रिज भवन का इतिहास रहस्यमय है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गोमांस और मस्जिद के सामने सुअर का मांस फेंकवा देती थी। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई बढ़ जाती थी।
जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गोमांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इस होटल के बारे में गांव वाले क्या कहते हैं? अंग्रेजों की हवेली में सैनिकों की आत्माएं भटक रही हैं, जो कि गेस्टों के खून की प्यासी है। 1857 के विद्रोह के समय सिपाहियों ने हवेली में घुसकर अंग्रेज मेयर की हत्या की। तभी से मेजर की आत्मा इस होटल में भटकती है। कोटा के पूर्व महारानी ने भी दावा किया था कि उन्हें उनके ड्राइंग रूम में मेजर का भूत दिखाई देता है। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिल पाई है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अंग्रेजों के जमाने की ये पुरानी हवेली जो अब कोटा शहर का मशहूर गेस्ट हाउस बन चुका है। यहाँ पर अंग्रेज मेजर की आत्मा भटकती है। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर रात यहाँ अक्सर किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है, भयानक चीखें सुनाई देती है। हालांकि ये रहस्य के सच के होने का कोई साक्ष्य प्रमाण अब तक नहीं मिला है। लोगों को यहाँ किसी नकारात्मक शक्ति के होने का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। गुजरात के लोग अपने उत्साह और जलसे को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन डुमास के एक बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमेशा से ही लोगों की भीड़ से लुभाने वाला ये बीच हमेशा के लिए सुनसान हो गया? आइए जानते हैं। समुद्री तट पर होती है भूतों की पार्टी। बीच पर पर्यटकों ने किसको देखा है? गुजरात के इस बीच पर आखिर क्या हुआ था? सुंदरता के पीछे छिपी है खौफनाक कहानी। क्या रात होते ही इस बीच का रंग बदल जाता है? भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में ही कई राज छिपाए रखे हैं, जहां जाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। हम आपको गुजरात के एक ऐसे ही बीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम भारत की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में शुमार है। इस जगह का नाम डुमास बीच है। स्थानीय लोगों की माने तो इस स्थान पर प्रेत आत्माओं के होने का दावा किया जाता है। ये रहस्यमय जगह गुजरात के सूरत शहर के समुद्री तट पर स्थित है। यहाँ पर अक्सर कई पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस बीच की डरावनी कहानी देश दुनिया में मशहूर है। इस भूतिया जगह को लेकर लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं और किस्से कहानियां प्रचलित हैं। गुजरात का ये बीच दिखने में तो काफी सुंदर है, पर सुंदरता के पीछे की इसकी रहस्यमय कहानी कई रोमांचक टूरिस्ट को
अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए जानते हैं गुजरात के इस हॉन्टेड डुमास बीच के बारे में। दिन के समय इस बीच पर सब कुछ सामान्य रहता है। कई लोग इस जगह पर आकर लुत्फ उठाते हैं। वहीं जैसे ही रात का साया गहरा होता है, सब कुछ मानो थम सा जाता है। सुंदर सी दिखने वाली ये जगह एक वीराने में बदल जाती है। इस दौरान यहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। रात के समय बीच के आसपास कोई भी नहीं दिखता। इस रहस्यमय डुमास बीच पर अब तक कई पैरानॉर्मल घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं। बीच पर घूमने के लिए आए कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने इस जगह पर अजीबोगरीब और रहस्यमय आवाजों को सुना। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच पर रात के समय घूमने गए टूरिस्ट आज तक वापस नहीं आ पाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी पहले इस जगह का इस्तेमाल एक शमशान घाट के तौर पर किया जाता था। लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं। इसी वजह से इस बीच की रेत का रंग काला है। रात के समय इस जगह पर कुत्तों का स्वभाव बदल जाता है। वो कई तरह की अजीब गरीब आवाज निकालते हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस जगह का नाम भारत के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में शुमार है। देश दुनिया से कई लोग दिन के समय इस डरावने बीच को देखने के लिए आते हैं। वहीं रात के समय इस बीच के आसपास कोई दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोगों के दावे और बीच की सच्चाई खुद में ही कई सवालों को जन्म देती है। कहा जाने को तो एक बार विश्वास भी कर लिया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते ही नहीं और लोग इस सच्चाई को जानने का दावा करते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए FM न्यूज़।